ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज हमारे पास बुक है, बुक 2 बेटा, थिंक न्यू मैथ्स सिलेबस। और इसकी एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं 7B। ठीक है जी। तो 7A या जो चैप्टर हमारा 7 चल रहा है वो है बेटा, टॉपिक है वेरिएशन का। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? वेरिएशन। और वेरिएशन जो है हमारे पास वो दो टाइप की होती है। वेरिएशन में एक होती है डायरेक्ट वेरिएशन और एक होती है इनवर्स वेरिएशन। ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन वो होती है कि जिसमें हमारे पास अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, अगर एक डिक्रीज हो रही है दूसरी भी डिक्रीज होगी। ठीक है ना। अगर यूं समझने, अगर ज्यादा मेहनत करते जाएंगे तो आपकी परसेंटेज भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही टाइम नहीं देंगे, होमवर्क नहीं करेंगे, टास्क पूरा नहीं करेंगे तो परसेंटेज उसकी डाउन होती जाएगी। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज जो है इस पे आ रहे हैं। एक्सरसाइज 7B जो बेटा आपके पास है, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है दैट इज अदर फॉर्म्स। अदर फॉर्म्स का मतलब ये है कि अगर आपने 7A में आपने पढ़ा हुआ है कि एक्स वेरीज एज वाई, वाई वेरीज एज एक्स, इस तरह के क्वेश्चन आपने पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि एक्स वेरीज एज वाई का स्क्वायर, ऐसा हो सकता है कि वाई वेरीज एज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो दीज आर नोन एज द अदर फॉर्म्स। क्लियर है जी। अब हम आते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन पे। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम एक्सरसाइज 7B। इफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट हम यहाँ से करें। गिवन दैट एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब। अब जिसमें को भी 7A कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो 7B का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है जी। यहाँ पे जुड़े रहेगी हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखना है। हम कुछ क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे, इसके कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस भी कीजिएगा। ओके जी। नाउ अब ये है सिंबल ऑफ वेरियस। तो इसको जब आप इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू के वाई। तो k इज नोन एज अ कांस्टेंट। ठीक है जी। के वाई क्यूब। अब हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, फर्स्ट पार्ट है कि यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कनेक्टिंग x एंड y। तो इसमें देखिए हमारे पास उसने ऊपर दिया हुआ है कि एंड x इज इक्वल टू 32, द वैल्यू ऑफ x इज 32 एंड व्हेन y इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू क्या आ रही है जी? 2y। ठीक है। तो आप इसको जो है, ओके जी। अब हमारे पास बेटा क्या आ रहा है कि इसको हम पुट करेंगे। अच्छा, अब जब भी इक्वेशन पूछेगा या रिलेशन पूछेगा तो उसमें यूज में एक्स की और वाई की दोनों की वैल्यूज होनी चाहिए, होती हैं। ठीक है जी। यहाँ बेटा 32 पुट करेंगे इज इक्वल टू के, और वाई क्यूब 2 की पावर क्या बन जाएगा बेटा? 3। हाँ जी। तो के हो गया बेटा, वाई 2 मतलब दैट विल बी 8। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 3 टू 6 कर देते हैं। ठीक है जी। तो वाई रेज टू पावर 3 का मतलब क्या है बेटा? उसको आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। 8 से डिवाइड करेंगे, 32 डिवाइडेड बाई 8 दैट के इज इक्वल टू 4। हो गया जी। अब उसने के की वैल्यू नहीं पूछी, यहाँ पे उसने इक्वेशन पूछी है। तो अब के की वैल्यू को दोबारा इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4y रेज टू पावर 3। अच्छा, अब बेटा इसको जरा ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चन में इसमें वो पूछता है कि रिलेशन कहता है इसको, अच्छा, कहीं पे इसको इक्वेशन कह रहा होता है, कहीं पे इसको x इन टर्म्स ऑफ y कह रहा होता है, y की वजह से, या फार्मूला कह रहा होता है। तो जो भी कहेगा ये सब का एक ही कॉन्सेप्ट है। आपका पहला आपका आंसर ये हो गया। सेकंड पार्ट पे आ जाए बेटा। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन वही यूज करेंगे, x इज इक्वल टू 4y रेज टू पावर 3। क्या कह रहा है जी? फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालें व्हेन y इज इक्वल टू 6। ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखें, x इज इक्वल टू 4, y रेज टू पावर 6 मतलब है y की वैल्यू 6 होगी बेटा, उसकी पावर आपने 3 लेनी है। तो आप देखें 6 रेज टू पावर 3 है, ये बेसिकली बनता है 216। अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर यूज करेंगे, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है जैसे पेपर 1 में होता है बेटा, तो आप उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स रेज टू पावर 3 यानी एक्स क्यूब है बेटा, तो एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है। एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स 6, सॉरी 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो दिस विल गिव यू 216। जब इसको से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके पास बन जाएगा 864। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप आ जाए नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो पहले इक्वेशन आपने बनाई हुई है x इज इक्वल टू 4y क्यूब, वो आप वैसे लिखेंगे x इज इक्वल टू, ठीक है जी। ये थर्ड पार्ट हमारे पास है, x इज इक्वल टू 4y क्यूब, ये आपने वैसे लिखना है। अब क्या आ रहा है बेटा,
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 108। वैल्यू ऑफ y जो है x की वैल्यू 108 दी हुई है बेटा, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब क्या करेंगे, देखें x है जी 108, 4 हो गया, वैल्यू ऑफ y ये हो गया y क्यूब। लेकिन देखिए हमने y की वैल्यू निकालनी है तो पहले 4 से क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। 108 डिवाइडेड बाई 4 y रेज़ टू पावर 3 हो गया। इसे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 टू ज़र 8, 2 बजेगा 28, 4 7 ज़र 28। तो इसका मतलब है y क्यूब इज इक्वल टू 27। अब आपने क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है तो देन यू विल टेक द क्यूब रूट ऑफ, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे बेटा। तो हम देखेंगे कि 27 किसका क्यूब है, यानी कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको 3 से, हाँ जी 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो दैट विल बी 3। तो आपका ये आंसर आ गया। क्लियर होगी बात बेटा। अब आ जाए, इसका बिल्कुल लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है ड्रा द ग्राफ ऑफ x अगेंस्ट y रेज़ टू पावर 3। ये क्या लिखा हुआ बेटा, x अगेंस्ट y रेज़ टू पावर 3। ये एक स्टेप है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको आपने ख्याल रखना है। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट बात क्या है आपके, अब x अगेंस्ट y क्यूब का मतलब ये होता है, लेकिन नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, ये बेटा x एक्सेस होता है और ये क्या होता है y एक्सेस, नॉर्मली जब हम ग्राफ बनाते हैं। लेकिन इस सवाल में आपने इसको टेक्निक को देखना है, इसको पहले आपने x और y नहीं लिखना। अब वो कहते हैं x अगेंस्ट y क्यूब, इधर x लिखेंगे, अगेंस्ट y क्यूब का मतलब है इधर y क्यूब लिखेंगे। तो ये ख्याल रखना है, जिसका वो कहेगा अगेंस्ट तो उसको यूं लिखना है आपने। क्लियर होगी बात जी। अब आपने क्या करना है, हमारे पास जो इक्वेशन बनी हुई थी x इज इक्वल टू 4y रेज़ टू पावर 3, हम इसकी बनाएंगे बेटा टेबल छोटी सी, ठीक है। अब अपने पिछली एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं, इसमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, उसको अपने फोकस करना है। वो क्या डिफरेंस आता है अभी मैं बताता हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले आप देखें, अगर हम y को 0 पुट कर दें तो y को 0 पुट कर देंगे तो ये 0 का क्यूब भी 0 होगा, 0 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 होगा। अब अगर हम फॉर एग्जांपल y को 2 पुट करते हैं तो 2 का क्यूब क्या बन जाएगा बेटा, 8, 8 4 ज़र 32, ठीक है। अब लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात समझेगा वो क्या कहना चाह रहा है। देखें अभी हमने y को पुट किया है 2, लेकिन यहाँ पे तो y नहीं है, हमने तो करना है y क्यूब। तो अगर y 2 है तो जो y का क्यूब होगा दैट विल बी 2 का भी क्यूब लेंगे, दैट विल बी 8। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है जब हम प्लॉट करेंगे वो अब 2 नहीं होगा, प्लॉट यूं प्लॉट बनेगा, एक तो 0 0 पॉइंट बन गया। अब y क्यूब के हिसाब से इसको हम लिखेंगे 8 और x की वैल्यू क्या आ रही है, 32 आ रही है। पहले x नहीं आता, हाँ जी, पहले हमेशा जो वैल्यू आपके पास आ रही है इसको अगर आप यूं भी कर सकते हैं कि y क्यूब के हिसाब से मैंने इसको पहले पुट किया ना ऊपर वाली, ठीक है ना, हम वहां पे यूज कर रहे हैं कि अगर ये वाली वैल्यू x की y की वैल्यू अगर ये 8 आ रही है, ठीक है, तो ये बस क्या आ जाएगी 32, क्योंकि बेसिकली ये जो y क्यूब है x एक्सेस पे लिखा हुआ है और ये y पे लिखा होता है। जो भी हम पॉइंट जब यूज करते हैं नॉर्मली वो x होता है और ये आप क्या होता है बेटा y होता है। तो एक्चुअली ये x एक्सेस लिखा हुआ है और यहाँ बेटा क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअली y एक्सेस लिखा हुआ है। इस फॉर्म को यूज करना है। अब हमने क्या करना है, जस्ट अपने प्लॉट कर देते हैं। इधर बेटा 0 ले, इधर अगर हम इसकी वैल्यू 8 लेते हैं, ठीक है, y क्यूब की, देखिए ना y की वैल्यू 2 है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन y अगर 2 है तो y का जब हम क्यूब लेंगे तो क्यूब की वैल्यू वो क्या बन जाएगी, 8 बन जाएगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये तो 0 आ गया, यानी इस पॉइंट को जब देखेंगे तब तो ठीक है। इधर हमारे पास बन रहा है 32, फॉर एग्जाम्पल आप इसको 10 कर दें, 10 20 30 इस फॉर्म में इसको ले लें, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जब 32 की बात हम करेंगे तो 0 0 पॉइंट एक बन गया बेटा और 8 और 32 बन जाएगा। तो इसको जब ज्वाइन करेंगे देखिएगा ये आपका एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। ग्राफ आपका वही इंक्रीजिंग है अब, ठीक है, अपवर्ड ग्राफ है, क्योंकि ये वेरीज एज x की बात हो रही है, तो जैसे एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है जी। चलिए बेटा इसको आप नोट कर लें प्लीज, और उम्मीद काफी आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर जिसको कोई प्लीज प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसको हम दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे उस पर्टिकुलर उसी पार्ट को। ओके।